हमारे रिपोर्टर्स आर ऑन द ग्राउंड ऑन द स्पॉट, हमें खबर से आगाह रखने के लिए और वट एवर द हैपनिंग्स माइट बी, तो लिहाजा आपको पहले जल्दी से इंट्रोड्यूस करा दें और फिर उनसे भी पूछ लेंगे कि सुबह का फ्लेवर आज सेनेट के इलेक्शंस के दिन क्या है। कोयटा से हमें ज्वाइन कर रहे हैं सलमान अशरफ, पेशावर से हमें ज्वाइन कर रही हैं नादिया सबूही और एक नाम जो मैं भूल रही हूं कराची से कामरान जी। तो सबसे पहले कराची का रुख करते हैं। जी बिल्कुल जी। अच्छा कामरान, आप कहिएगा क्या हो रहा है, क्या एक्टिविटीज़ हो रही है? मैं खैर वहीं से आया था तो पूरी रोड बंद की हुई है, सिक्योरिटी बड़ी अलर्ट है। वोटिंग का आगाज़ हो चुका है अंदर असेंबली में? जी बिल्कुल, वोटिंग का आगाज़ अब से चंद मिनट कबल ही हो चुका है और इस बार खुसूसी इंतजाम किए गए हैं। बहुत इजाफी नफरी यहाँ देखने में आ रही है सिंध असम्बली के बाहर और पहली बार इस तरह से हुआ है कि जो सिंध असम्बली का जो मरकज़ी दरवाज़ा है वहाँ से अपोजिशन अरकान दाखिल हो रहे हैं और एक पिछली जानिब जो एक दरवाज़ा है जो नई इमारत की जानिब जाता है वहाँ से हुकूमती अरकान दाखिल हो रहे हैं। बड़ी तादाद में जो अरकान असम्बली हैं वो यहाँ पहुँच गए हैं। हुकूमती अरकान की अगर हम बताएं आपको, पीपल्स पार्टी के जो मेंबर्स हैं वो पहुंच गए हैं। पीपल्स पार्टी ने अपने तमाम मेंबरान को यहाँ 8 बजे बुलाया था। चीफ मिनिस्टर सिंध की भी हिदायत थी और उनके जो पार्लियामानी लीडर हैं उनकी भी ये हिदायत थी कि तमाम अरकान 8 बजे पहुंच जाएं। तो गहमा गहमी देखने में आ रही है सिंध असम्बली में। अरकान सुबह सुबह उठकर आए हैं, अगरचे सिंध असम्बली का इजलास नॉर्मली देर से होता है लेकिन आज 8 बजे से यहाँ अरकान की चहल पहल है। अपोजिशन के अरकान कुछ पहुँच गए हैं, कुछ अरकान इस वक्त भी पहुंच रहे हैं। सिक्योरिटी के बहुत सख्त इंतजामात यहाँ देखने में आ रहे हैं सिंध असम्बली। मैं इस वक्त सिंध असम्बली की इस पुरानी इमारत के बाहर मौजूद हूँ। ताहम जो सेनेट का इलेक्शन है उसके लिए जो नई इमारत है उसके जो हॉल है उसको पोलिंग स्टेशन बनाया गया है जी। अच्छा कामरान, ये भी बताइएगा जल्दी से कि कल की हमने बड़ी गर्मा गर्मी यहाँ देखी, आज आपको टेंशन्स जो है वो बड़ी ठीक नज़र आ रही है कि आज माहौल जो है वो बेहतर हो चुका है? क्योंकि कल तो बहुत हीटेड किस्म का हो गया था और इनफैक्ट ये सोचा जा रहा था कि एम्बुलेंस खड़ी होगी कि बिल्कुल कि आज के लिए तो एक नफरी भी ज़्यादा होगी और बड़ी टेंशन का माहौल कल था। तो आज की एक्सपेक्टेशन ज़रा अजीब सी थी। आपको माहौल, एक सेंस क्या मिल रहा है यहाँ? देखें, बिल्कुल एक्सपेक्ट यही किया जा रहा था कि शायद आज कुछ यहाँ सख्ती होगी माहौल में। ताहम अभी तक तो बहुत ही नॉर्मल सी सूरत हाल है। पीपल्स पार्टी के जो लोग हैं वो दावा कर रहे हैं कि पीटीआई से ताल्लुक़ रखने वाले, अपोजिशन से ताल्लुक़ रखने वाले जो अरकान हैं वो पीपल्स पार्टी के उम्मीदवारों को वोट देंगे। अभी अभी हमारी शर्जील मेमन से बात हुई थी, पीपल्स पार्टी के रुकन हैं, उन्होंने ये दावा किया कि जो अपोजिशन के अरकान हैं वो पीपल्स पार्टी के सेनेट के उम्मीदवारों को वोट देंगे। अभी इसके लिए खुसूसी इंतजाम किए गए थे। ये बहुत अरसे बाद शायद पहली बार पिछले 15-20 वर्षों में ये देखने में आया कि सेनेट के इलेक्शन के लिए अपोजिशन जमातें फिक्रमंद थी और जो उन्होंने अपने जो एमपीएस थे उनके लिए होटल्स में कमरे इंतजाम किया था। बिल्कुल जैसे अभी कोरोना में क्वारंटीन किया जा रहा है, इस तरीके से ये खास तौर पर सेनेट के लिए लोगों को। खैर अपडेट्स लेते रहेंगे, कराची से सिंध असम्बली के अहवाल तो लेते रहेंगे। अब आप बताएं कोयटा की जानिब बढ़े पहले? कोयटा, बिल्कुल कोयटा बढ़ते हैं। सलमान अशरफ, आप कहिएगा, जैसे कराची से अपडेट किया हमें कामरान नज़ीर ने कि बड़ी एक्टिविटी हो रही है, गहमा गहमी है और आज तो ख़ास तौर पे चाहे पूरा साल ऐवान में सब यानी पूरी ना हो अटेंडेंस, आज होनी है, तो वहाँ क्या अहवाल है बलूचिस्तान का? जी, बलूचिस्तान का हाल भी कोई मुख्तलिफ नहीं है मुल्क के दीगर सूबों की तरह। यहाँ पे भी सूरत हाल ये थी कि रात गए तक कन्वेंसिंग का सिलसिला जारी था। हुकूमती इत्तेहाद अपने जो इत्तेहादी जो उनसे रूठे हुए थे उनको मनाने में लगे हुए थे और रात गए तक मुख्तलिफ जो बैठक्स हैं उनकी सियासी नशिस्तें होती रही हैं। कई लोगों को मना लिया गया, कुछ अभी भी दरपर्दा नाराज़ नज़र आ रहे हैं। बज़ाहिर सूरत हाल ये है कि इस वक्त जो है वोटिंग का टाइम दाखिल हो गया है। कुछ अरकान असम्बली जो काफ़ी कम हैं इस टाइम, 2 से 3 जो असम्बली पहुँचे हैं, ज़्यादा तादाद नहीं है। लेकिन कभी इम्कान ये है कि अपोजिशन की जानिब से दावा 5 से 6 नशिस्तों का किया जा रहा है, जबकि गवर्नमेंट की जानिब से 8 नशिस्तें लिए जाने का दावा किया जा रहा है। मजमूई तौर पर 12 सेनेट की नशिस्तें हैं जिसमें आज कंटेस्ट हो रहा है। 28 उम्मीदवार हैं जिसमें अपोजिशन और हुकूमत की जानिब से मुतज़ाद दावे किए जा रहे हैं। इसका पता तो रिज़ल्ट आने के बाद ही चलेगा। आज जजमेंट डे है। आया किसकी कन्विंसिंग किस हद तक पुरजोर रही कि वो अरकान
अरकान को अपने हक में हमायत करवाने में कामयाब रहा। लेकिन सूरत हाल ये है कि जो भी रिज़ल्ट आएगा वो काफ़ी दिलचस्प होगा और उस हवाले से काफ़ी जो सियासी तजिया निगार हैं वो भी इस तमाम सूरत हाल को काफ़ी गौर से देख रहे हैं। हुकूमत के इत्तेहादी जो उनके साथ मखलूत हुकूमत में शामिल थे नाराज़ थे, आखिरी मोमेंट तक उनको मनाया जाता रहा। कुछ ऐसे थे जिन्होंने अपोजिशन की जानिब से जाके उनकी हमायत की है, कुछ दरपर्दा उनके साथ राब्ते में थे। तो अभी रिजल्ट बताएगा कि आया ओवरऑल सूरत हाल बलूचिस्तान असम्बली में कैसी रही। जी अच्छा सलमान, आपने जो वर्ड्स यूज़ किए हैं ना, जजमेंट डे है आज, तो वो डेफिनेटली बहुत से लोगों को ये वाकई फील हो रहा होगा, ख़ास तौर पे जो होप कर रहे हैं कि उनको वोट मिले, तो शायद उनके लिए तो जजमेंट डे हो ही सकता है। अच्छा, मूविंग ऑन सलमान, आप हमारे साथ ही रहें, आपसे भी बात करेंगे दोबारा। नादिया सबूही की तरफ चलते हैं, जॉइनिंग अस फ्रॉम पेशावर, हमारी कॉरेस्पॉन्डेंट। नादिया, क्या माहौल है, अमन देख रही हैं आप? क्योंकि समहाउ हमने ये नोटिस किया है पिछले कुछ दिनों में एक बिल्डअप था कि ये वाले जो सेनेट इलेक्शंस है, मेरे सारे इंपॉर्टेंट होते हैं, लेकिन इसमें बड़ी टेंशन्स बिल्डअप हो रही हैं, बहुत बातें हो रही हैं, आवाम की एक अनएक्सपेक्टेड दिलचस्पी भी इन इलेक्शंस में है ज़्यादा। अच्छा हुमा, मैं बताऊं कि खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में इस वक्त बड़ी हलचल दिखाई दे रही है। अरकान असम्बली की तकरीबन 9 से 10 अरकान असम्बली हैं, मुख्तलिफ सियासी जमातों के जो असम्बली आ चुके हैं। और ये बहुत इंटरेस्टिंग वो है कि जब खैबर पख्तूनख्वा असम्बली का इजलास होता है तो बड़े सारे अरकान जो हैं वो वक्त पर नहीं पहुँचते। उनका यही होता है कि वो अरकान पर यही आवाज़ सवालात उठाए जाते हैं। नादिया से राब्ता मुनक़ता हुआ है, एक बार फिर राब्ता बहाल करेंगे और फिर बात करेंगे क्या अहवाल है KPK असम्बली का। कामरान रज़ी की जानिब बढ़ते हैं। सिंध असम्बली में क्योंकि ज़्यादा गर्मा गर्मी भी कल हुई है और इस वक्त कुछ नाश्ते वाश्ते खाबे शाबे का कोई इंतज़ाम भी टाइम मिल गया नाश्तों का। तो कामरान फिर क्या हो रहा है, क्या खाबे पावे हो रहे हैं, तो कोई पूरी है, हलवा है, क्या कुछ है? देखिए, अपोजिशन की जो जमातें हैं उन्होंने तो बड़ा ज़बरदस्त किस्म का नाश्ते का एहतमाम किया था, क्योंकि वो 5 स्टार होटल्स में उनके जो मेंबर्स थे वो थे। तो पीपल्स पार्टी कैसे पीछे रहती, पहले की तरह इस बार भी पीपल्स पार्टी ने यहाँ नाश्ते का बंदोबस्त किया और तमाम अपने अरकान को ये कहा था कि वो सिंध असम्बली में ही 8 बजे पहुँचें, नाश्ता करें और उसके बाद हिकमत अमली तय करें। तो यहाँ नाश्ते की तैयारी भी हो रही है और हलवा पूरी भी बन रही है, यहाँ पराठे भी हैं, यहाँ ऑमलेट भी है, यहाँ चाय भी है, मुख्तलिफ किस्म की चाय और कॉफ़ी मेम्बरान के लिए रखी गई हैं और बड़ा खुसूसी इंतज़ाम किया गया है। जो हुकूमती जो हॉल है जहाँ पर हुकूमती अरकान होते हैं, लॉबी, वहाँ पर इस वक्त भी पीपल्स पार्टी के अरकान नाश्ते में मसरूफ़ हैं, कॉफ़ी पीने में मसरूफ़ हैं, चाय पीने में मसरूफ़ हैं। तो खासी गहमा गहमी हम देख रहे हैं। जब हमारी अरकान से बात हुई तो उनका ये कहना था कि आज का नाश्ता तो सिंध असम्बली में ही होगा और ये चीफ मिनिस्टर की जानिब से भी हिदायत थी कि तमाम अरकान वक्त पर पहुँचे ताकि यहाँ पर हिकमत अमली तय की जा सके। असम्बली के ही साथ हमने देखा भी और हमने उसकी वीडियो भी बनाई कि किस तरह नाश्ते की तैयारी हो रही है, हलवा पूरी बन रही है, चने छोले पराठे और जो तमाम ही नाश्ते के लिए लवाजमात होते हैं उनकी तैयारी भी की जा रही है। और अरकान इस वक्त भी यहाँ सिंध असम्बली की जो लॉबी है हुकूमती, वहाँ पर पीपल्स पार्टी वालों के लिए तो नाश्ते का बंदोबस्त है। जी, नाश्ते का बंदोबस्त है। सलमान अशरफ हमें कोयटा से पूरी एक, मैं कहती हूँ इतनी ज़्यादा डिटेल हमें इलेक्शंस की अभी सुबह के माहौल पे नहीं मिली जो कि हमें नाश्ते की पूरी डिटेल मिल गई। अच्छा, ये किसका नाश्ता चला रहा है? ये कौन नाश्ता दे रहा है? PTI, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो नाश्ते का एहतमाम किया है ये वो है। इसमें भी सब चीज़ ही नज़र आ रही है। हुमा, क्या फिर आप क्या ख्याल? अच्छा जी, नादिया से हम बात कर रहे थे और वो बात मुकम्मल नहीं हुई थी। नादिया, आपकी आवाज़ आना हमें बंद हो गई थी, प्लीज़ कंटिन्यू। आप बता रही थी बड़ी गहमा गहमी है सुबह सुबह पेशावर में। जी बिल्कुल हुमा, खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में वो अरकान असम्बली जो कभी वक्त पर नहीं पहुँचे या गायब होते थे, आज वो सुबह होते ही यहाँ का रुख कर रहे हैं और तकरीबन 10 से 11 अरकान असम्बली हैं जो मुख्तलिफ सियासी जमातों से जिनका ताल्लुक है वो यहाँ पर पहुँच चुके हैं। वोट अभी तक एक ने भी पोल नहीं किया और जो सियासी तोड़ जोड़ का सिलसिला खासे टाइम से जारी था। और आपको पता है कि जो वायरल फुटेज थी जो सेनेट इलेक्शन के हवाले से 2018 के, तो खैबर पख्तूनख्वा में खासी हद तक जो सियासी जो हलचल वो काफ़ी
काफ़ी टाइम से दिखाई दे रही है। मुख्तलिफ सियासी जमातों में आपस में पैचअप हो रहे थे, इनके मुआहदे हो रहे थे। जिरगे यहाँ का पख्तून का जो वो एक मखसूस वो है कि जिरगे होते हैं, एक दूसरे को मनाने की कोशिश की जाती है, तो वो सब चल रहा था। अगर PTI की हम बात करें तो खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने जो हमारे साबिक वज़ीर कानून है सुल्तान मोहम्मद, उनको भी वो वायरल फुटेज पर ओहदे से हटा दिया था, उनको उनसे वजारत ले ली थी। इसी तरह जो ज़िमनी इंतखाबात हुए थे इलेक्शन नौशहरा में, उसमें भी PTI को शिकस्त हुई थी। तो उधर के जो मामलात थे उस पर भी एक वज़ीर जो हैं वो उनका ताल्लुक PTI से था, उनको हटाया गया। वो वज़ीर दिफा परवेज़ खटक के भाई हैं, लियाकत खटक को ओहदे से हटाया गया। तो चूँकि जो अंदरूनी जो इख्तलाफात हैं PTI में, वो भी खासी हद तक ऐसी सूरत हाल को जन्म दे रहे थे जिससे PTI ख़ुद भी मुश्किलात का शिकार है। और अंदर ही अंदर वो बहुत सारे जो अरकान असम्बली उनको मनाने, जो अपने उनके हुकूमती जो अरकान उनको मनाने की कोशिश हो रही थी। कहीं खाने चल रहे थे, कहीं जिरगे किए जा रहे थे। तो इसी तरह अगर हम बात करें जो अपोजिशन है, अपोजिशन ने भी अपनी तरफ से सर तोड़ कोशिश जारी की हुई है और अब तक वो लगे हुए हैं कि किसी तरह उनको यहाँ पर ज़्यादा नशिस्तें मिल जाएँ। खैबर पख्तूनख्वा में 12 जो नशिस्तें उन पर इंतखाब होना है, जिसमें 7 जनरल नशिस्तें हैं, 2 टेक्नोक्रेट की हैं, 2 ख़वातीन की हैं और 1 अक़लियत की नशिस्त है। तो हम यूँ अगर कहें कि यहाँ पर आज सुबह से ही हलचल है। और अगर हम थोड़ा सा पीछे चले जाएँ तो तकरीबन 1 महीने से बहुत ज़्यादा जो सियासी जो बुखार है, जो टेम्परेचर है वो बहुत ज़्यादा ऊपर है। सियासी जमातें आपस में कभी लड़ लेती हैं, कभी एक जगह बैठ जाती हैं, कभी किसी किस्म का बयान आ जाता है। रात गए तक यही बयान चल रहा था कि हम अपनी जमात के साथ हैं, नादिया वफादारियां बता रहा है। जी बिल्कुल, आई वुड से कि ये वो मौका होता है सेनेट इलेक्शंस का कि वो अंदरूनी जो भी अच्छा, इसका मैं तजबीह देने वाला था। एक वो ये होती है जब शादी होती है ना, तो उसमें या तो फुप्पो या चाचा कुछ ऐसे होते हैं कि वो शादी के ऐन मौके पर नाराज हो जाते हैं कि मुझे बना नहीं रहे। पुप्पो को बीच में कहा, आई एम डन विद ये पुप्पो। अच्छा ठीक है, बेचारी जो बीच में फंस जाती है। खैर एक कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि हमें नहीं पूछा किसी चीज़ में, तो इसमें भी कुछ ऐसा ही होता है। पैसे की खरीदो फरोख्त तो अलग, लेकिन कुछ ऐसे भी मिजाज के लोग होते हैं कि अच्छा जी हमें पूछा जाए, हमें क्यों नहीं पूछा, हमें नहीं बुलाया। तो इस तरह के लोग भी होते हैं, बनाया जाता है। अच्छा, ये बातें तो ज़ुहैब आपको पता है जब तक साथ होंगे तो इस किस्म की बातें तो चलती रहेंगी।